नमस्कार, सत्य में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं राजेश धाकड़। आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। बिरसा मुंडा एक ऐसे शख्स है जिसका आदिवासी समाज के वो ऐसे एक नायक रहे जिनका जनजातीय लोग आज भी उन्हें गर्व के साथ याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा तब के ब्रिटिश शासन से भी उन्होंने लोहा ले लिया था। उनके योगदान के चलते उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। इस सम्मान जनजातीय समाज में केवल सिर्फ बिरसा मुंडा ही अब तक पा सके हैं। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। उनके जन्म के साल की तिथि को लेकर अलग अलग उपलब्ध जानकारियां हैं, लेकिन कई जगहों पर यह लिखा है कि उनका जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 की है। हालांकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे सुरेश कुमार ने उन पर काफी रिसर्च के आधार पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने उनकी जो जन्म तिथि है उसके बारे में बताया कि बिरसा मुंडा का जन्म 1872 में हुआ था। गरीबी की वजह से बिरसा मुंडा रोजगार के लिए अपना घर बदलते रहते थे। इस कारण दौड़ धूप काफी चलती रहती थी। इस वजह से उन्हें स्कूल की राह मिली और चाईबासा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें आदिवासी होते हुए पढ़ने का मौका मिला। बिरसा मुंडा के आगे के जीवन की यदि बात की जाए तो बिरसा मुंडा के परिवार में उनके बड़े भाई और बड़े चाचू कानू पॉलिस ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके थे। उनके पिता ने भी ईसाई धर्म और उनके बड़े भाई ने सबने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक कि उनके पिता तो उसके प्रचारक भी बन गए थे। धर्म परिवर्तन के बाद बिरसा मुंडा का नाम दाऊद मुंडा हो गया था। उनके पिता का नाम मसीह दास हो गया था। लेकिन वे जल्दी ही समझ गए कि ईसाई ना धर्म है और ना आदिवासी धर्म है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया। सबसे पहले हम उनके एक आंदोलन के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले उन्होंने उल गुलान आंदोलन का ऐलान किया, जिसकी वजह से वे सबसे ज्यादा चर्चा में आए। झारखंड में अंग्रेजों की सत्ता आने से पहले झारखंडियों का राज हुआ करता था। अंग्रेजी शासन लागू होने के बाद झारखंड के आदिवासी थे, उनकी स्वतंत्रता पर खतरा महसूस होने लगा। आदिवासी सैकड़ों सालों से जंगल और जमीन के सहारे खुली हवा में अपना जीवन जीते रहे थे। आदिवासी समुदाय के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे दूसरे समुदायों की अपेक्षा वे स्वतंत्रता से रहना ज्यादा पसंद करते हैं और वह काफी संवेदनशील होते हैं। इसलिए वह बाकी चीजों की कीमत पर भी आजादी को देने के लिए तैयार नहीं होते। वह इसके लिए लगातार संघर्ष भी करते रहते हैं। अंग्रेजों ने जब आदिवासियों से उनके जंगल और जमीन छीनने की कोशिश की तो यह उलगुलान आंदोलन का आगाज हुआ। उलगुलान आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ का नारा देकर उलगुलान का ठीक वैसे ही नेतृत्व किया जैसे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई में दूसरे नायकों ने इस तरह के नारे देकर देशवासियों को जोश भर दिया था। खास बात यह मानी जाती है कि बिरसा मुंडा ने इससे पहले वे हुए विद्रोह और जमीन बचाने के लिए किए थे, लेकिन बिरसा मुंडा 3 लक्ष्यों के लिए हमेशा आंदोलन करते आए थे। उनका पहला लक्ष्य जो था कि उन्हें अपने संसाधनों की रक्षा करनी है, दूसरी उन्हें नारी की रक्षा और तीसरा यह था कि समाज की संस्कृति और मर्यादा को बनाए रखना है। अंग्रेजों द्वारा लगान माफी के लिए आंदोलन चला गया। 1895 में गिरफ्तार कर उन्हें हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए कारावास की सजा भी सुना दी गई थी। 2 साल बाद बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए। उन्हें अनुभव हुआ कि विद्रोह के अलावा कोई दूसरा विकल्प अब उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता कानून की आड़ में आदिवासियों को घेर रही है और उसने किसी भी राहत की मांग करना एकदम से फिजूल की बात है, क्योंकि वह सरकार मानने वाली नहीं है। इतिहास गवाह है कि 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। 1997 में बिरसा और उनके 400 साथियों ने तीर कमानों से खूंटी थाने पर धावा बोल दिया था। अंग्रेजों में तीर कमान को लेकर सबसे कारगर हथियार रहे। उन्होंने 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी जो सेनाओं से हुई थी, तो जिसमें अंग्रेजी सेनाओं की हार हो गई थी। बाद में इलाके में बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जनवरी 1990 में डोरमामवाड़ी पहाड़ी के पर एक संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सारे बच्चे और औरतें भी मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बिरसा के जेल से आने के बाद अंग्रेजी सरकार ने समझ लिया था कि बिरसा उनके सबसे बड़ी चुनौती हैं। उन्हें घेरने के लिए हर संभव कोशिश की, बेकार साबित हुई। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई कि उनको कैसे अपने कंट्रोल में लाया जाए। तो आदिवासियों के बीच उस व्यक्ति की खोज की जाए जिसके कारण वह कमजोर उनको कर सकें। उन्होंने ऐसा व्यक्ति खोज निकाला और उसे लालच दिया।
4 जनवरी 1900 के जराई केला के रोंगतो गांव में रात 7 मुंडाओं ने 500 रुपए का इनाम के लालच में सोते हुए बिरसा को खाट सहित बांधकर बंदगांव लाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। अदालत में बिरसा पर झूठ का मुकदमा चला। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें अंग्रेजों ने धीमा जहर दिया, जिससे 9 जून 1990 को बिरसा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने संदेश देने की कोशिश की कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, क्योंकि बिरसा की मौत की बजाय हत्या की खबर यदि फैलती तो आदिवासियों के गुस्से को रोक पाना सरकार के लिए असंभव हो जाता। इसलिए उनकी मौत की झूठी खबर उड़ाई गई। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को क्या दिया, अगर इस पर हम बात करें तो वह कुछ इस तरह से है कि पहला तो सामाजिक स्तर पर आदिवासियों समाज को अंधविश्वास और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर निकल सके, ऐसे उन्होंने संदेश दिए। जिससे उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता भी दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों को इस जागरण से जमींदार और तात्कालिक ब्रिटिश शासन तो बौखलाए ही, पाखंडी और झाड़ फूंक जो करने वालों की दुकानदारी ठप हो गई। जब इस तरह बिरसा मुंडा के सब खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने उनकी दुकानदारी ठप कर दी थी। उन्होंने बिरसा की साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ की। तो यह सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव काले कानूनों की चुनौतियों को बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य के संसद में डाल दिया था। दूसरी बात यह थी कि आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासियों की जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज की चेतना पैदा कर रहे थे, आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगरा प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन भी किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों के वन की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा यह था कि राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों का संगठित करना, चूंकि उन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी उन्होंने पहले ही सुलगा दी थी। अंततः राजनीति स्तर पर भी इसे आग बनने में देर न लगी। बिरसा मुंडा के सही मायने में पराक्रम, सामाजिक और जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इस खतरे को संकेत को समझकर बिरसा मुंडा को धीमा जहर देकर उन्हें मार डाला था। बिरसा मुंडा को मानने वाले कुछ लोगों ने भगवान भी मानते हैं। उनके द्वारा चलाए गए धर्म का पालन करते हुए इस तरह से पालन करते हैं, उसके कुछ बहुत ही कठिन नियम है जिनका पालन करना होता है। उनके जो धर्म है उसका नाम है बिरसाइत। बिरसाइत धर्म का मानना है कि यह आप मांस, मदरा, खैनी, बीड़ी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। बाजार का बना हुआ कुछ नहीं खा सकते। किसी दूसरे के घर भी नहीं खा सकते। गुरुवार के दिन फूल, पत्तियां, दातुन तक वो इस धर्म के मामले में नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि खेती के लिए हल भी नहीं चलाते। कपड़ों में केवल उजले रंग के कपड़े और सूती वस्त्रों का ही वो इस्तेमाल करते हैं। उनके धर्म में ये कहा जाता है कि हम पूजा के लिए फूल, प्रसाद, दक्षिणा, अगरबत्ती, चंदन आदि चीज़ों का इस्तेमाल एकदम से सख्त मनाही है। हम केवल प्रकृति की पूजा करते हैं और गीत गाते हैं और जनेऊ पहनते हैं। इस धर्म को मानने वाले लोग कभी बाल भी नहीं कटवाते, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो। अगर कोई बाहर का व्यक्ति इनके घर आ जाता है तो वह खाना बनाकर भी नहीं खिलाते, बल्कि उसके लिए राशन, जलपान इत्यादि चीज़ों का इंतजाम कर देंगे, लेकिन उन्हें खाना स्वयं अपने हाथों से बनाकर नहीं खिलाते। ऐसा इस धर्म में मान्यता है। बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन का प्रभाव आज भी पूरे देश भर के तमाम आदिवासियों में देखने को मिलता है। लेकिन उनके द्वारा जो धर्म शुरू किया गया था उसको मानने वाले कुछ गिनती के ही लोग हैं। कुछ पंथ, उसमें भी कुछ पंथ विभाजित हो गए हैं। जैसे सिमडेगा जिले के बिरसा मुंडा वाले जो मानने वाले लोग हैं, वो बिरसाइत ऐसा बताया कि इसमें 3 तरह के लोग हैं, 3 पंथ हैं। एक वो जो हैं जो बुधवार को पूजा करते हैं, एक वो हैं जो गुरुवार को पूजा करते हैं, और एक वो जो हैं जो रविवार को पूजा करते हैं। रविवार को पूजा करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तीनों पंथों के लोग खुद को एक दूसरे से अधिक बिरसाइत मानते हैं। गुरुवार वाले अपने घर के आगे झंडा गाड़ते हैं, जबकि बुधवार वाले रविवार को और तुलसी की पूजा करते हैं। तो आखिर ये थे बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के जीवन को एक नया मोड़ दिया, और आदिवासी रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, और उस जमाने में अंग्रेज जैसी ताकतवर हुकूमत से वो टकराने से बिल्कुल नहीं चूके, और आज भी आदिवासियों के लिए वे भगवान और एक मसीहा और एक नायक के रूप में देखे जाते हैं। इस तरह देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए आप बने रहिए सत्य डे के साथ। नमस्कार।